रोमन रेंज पिछले कुछ सालों से WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया है और 2022 के शुरुआती दिनों में रोमन रेंज ने इतिहास को एक बार फिर से लिख दिया है। ट्राइबल चीफ रोमन रेंज ने ब्रॉक लेसनर की 503 दिन की यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेन को पीछे छोड़ नया रिकॉर्ड बना दिया है। ट्राइबल चीफ 21वीं सदी में सबसे लंबे समय तक अजय रहने वाला वर्ल्ड चैंपियन बनने में सफल हो गया है और ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप को WWE में एक साल से ज्यादा रखने में बहुत कम सुपरस्टार्स या रेसलर्स सफल रहे हैं। रोमन रेंज के अलावा एजे स्टाइल्स 371 दिन, जॉन सीना 380 दिन, CM पंक 434 दिन, ब्रॉक लेसनर 503 दिन के लिए टाइटल को अपने पास रखने में सफल रहे। रोमन ने इस टाइटल रन में बहुत बड़े बड़े रेसलर्स को हराया है। इस टाइटल रन की वजह से यूनिवर्सल चैंपियनशिप की शान भी बढ़ गई है और यकीनन यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ ये सबसे बेहतरीन टाइटल रेन है। रोमन को पिछले 2 सालों से कोई भी रेसलर इस बेल्ट के लिए नहीं हरा पाया है और रोमन ने पिछले 2 सालों में स्मैकडाउन को WWE का नंबर 1 शो बना दिया है। पर यह सब कैसे हुआ और रोमन ने किन किन चैलेंजर्स को हराया, किन किन बड़े सितारों को हराया और कैसे हराया, देखते हैं और जानते हैं कि कैसे रोमन रेंज अब तक का सबसे बेहतरीन यूनिवर्सल चैंपियन बना और कैसे उसने सबको उसे एक्नॉलेज करने के लिए मजबूर किया। आगे जाने से पहले सबका धन्यवाद कि आप सबने इस चैनल को कुछ महीनों में 10,000 सब्सक्राइबर काउंट तक पहुंचाया। आपका सपोर्ट चैनल के लिए सब कुछ है और मैं और भी कोशिश करूंगा कि और अच्छा कंटेंट लाता रहूं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं और जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। रोमन रेंज ने 2020 की शुरुआत बैरन कॉर्बिन को रॉयल रंबल और सुपर शोडाउन में हरा कर की। इसके बाद स्मैकडाउन के एक एपिसोड में गोल्डबर्ग को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन ने चैलेंज किया। दोनों के बीच रेसलमेनिया 36 में एक ड्रीम मैच सेटअप हुआ। मैच को बैटल ऑफ द स्पीयर्स भी कहा गया और सब फैंस मैच के लिए उतावले थे। पर मैच से पहले रोमन ने कोविड की वजह से बैकआउट कर लिया, क्योंकि ल्यूकीमिया बीमारी की वजह से रोमन का इम्यून सिस्टम पहले से ही कॉम्प्रोमाइज था और रोमन अपने परिवार की हेल्थ के लिए कोई भी चांसेस नहीं ले सकता था। तेईस अगस्त 2020 समर स्लैम यूनिवर्सल चैंपियनशिप द फील्ड ब्रे वायट और ब्रॉन स्ट्रोमन के मैच के बाद रोमन ने सरप्राइज कमबैक करके सबको चौंका दिया। रोमन रेंज ने फील्ड को स्पीयर मारा और उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन को भी स्पीयर किया। रोमन की पर्सनालिटी और नेचर में फर्क नजर आया और रोमन ने यह जाहिर भी किया कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप बहुत जल्द उसकी होगी। अगले दिन हुई स्मैकडाउन में रेंज ने खुद को अपने नए मैनेजर पॉल हेमन के साथ जोड़ा। पेबैक में रेंज ने चैंपियन द फील्ड और स्ट्रोमन को हराकर दूसरी बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती और यूनिवर्सल बेल्ट के साथ ऐतिहासिक समय को शुरू किया। यूनिवर्सल टाइटल के लिए पहला चैलेंजर रोमन का खुद का कजन जे ऊसो बना और दोनों का मैच क्लैश ऑफ चैंपियंस में सेटअप हो गया। मैच को शुरुआत से रोमन ने अपने कंट्रोल में रखा और बीच बीच में जे ने मैच में कमबैक भी किया और हाई फ्लाइंग मूव के साथ रोमन को तगड़ा कंपटीशन दिया। पर रोमन ने जे को लो ब्लो किया और उसके बाद रोमन का जीतना पक्का हो गया। रोमन ने जे को लगातार मुक्के मारे, जिसको देख के जे के सगे भाई जिमी ऊसो ने तौलिया फेंक दिया और जे मैच हार गया। इस मैच के बाद रोमन ने स्मैकडाउन के एपिसोड में ब्रॉन स्ट्रोमन के खिलाफ कामयाबी से अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड किया। मैच बहुत ही हार्ड हिटिंग था, जिसमें ब्रॉन ने अपनी ताकत को फैंस के सामने एक बार फिर से पेश किया। ब्रॉन ने स्पीयर पड़ने के बाद भी हार नहीं मानी और रोमन ने ब्रॉन को अपने चौक में डालकर हरा दिया और अपनी डोमिनेंस का नमूना एक बार फिर से पेश किया। मैच के बाद जे ऊसो ने रोमन को अटैक किया और इशारा भी दिया कि उसे एक और मैच चाहिए। बाद में जे ऊसो को हेल इन अ सेल इवेंट में रोमन के खिलाफ एक और मौका मिला, क्योंकि पिछले मैच में जे ने हार नहीं मानी थी। इस बार दोनों के बीच हेल इन अ सेल में आई क्विट मैच सेटअप हुआ। एक बार फिर से रोमन और जे में धमाकेदार मैच हुआ, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को कड़ी चुनौती दी। दोनों कजन्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और कोई भी हारने को तैयार नहीं था। मैच के आखिरी क्षणों में रोमन स्टील स्टेप से जे को मारने लगता है और जिमी ऊसो रिंग में आकर रोमन को रुकने के लिए कहता है। जिमी और रोमन में एक इमोशनल मोमेंट भी देखने को मिलता है, पर अचानक रोमन जिमी को चोक में डाल लेता है और ये देख के जे ऊसो क्विट कर देता है और रोमन फिर से मैच जीत जाता है। रोमन एक बार फिर से दर्शाता है कि चाहे उसके सामने कोई भी हो,
उसका दुश्मन या फिर उसकी फैमिली, पर सबको उसे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। मैच के बाद जे ऊसो को रोमन के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़े और रोमन ने सबको उसे ट्राइबल चीफ के नाम से बुलाने को कहा। सर्वाइवर सीरीज 2020 में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच में ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंज एक दूसरे के सामने आए, पर इस मैच में कोई भी बेल्ट दांव पर नहीं लगी थी। मैच में WWE के दो सबसे बेहतरीन सुपरस्टार्स रोमन और ड्रू ने आग लगा दी। मैच के आखिरी क्षणों में ड्रू ने रोमन पर क्लेमोर मारा, पर साथ में रेफरी भी नॉकआउट हो गया, जिसके बाद जे ऊसो को मैच में इंटरफेयर करने का मौका मिल गया। रोमन ने इंटरफेरेंस का फायदा उठा के ड्रू को चोक होल्ड में डाल लिया और ड्रू चोक को नहीं तोड़ पाया। मैच रोमन जीत गया। इस मैच के बाद रोमन और केविन ओवेंस के बीच 3 मैच हुए। पहला मैच TLC इवेंट में हुआ। एक बार फिर से रोमन ने शानदार मैच लड़ा। मैच में कमाल के मूव्स और इंटरफेरेंसेस भी हुई। अंत में लैडर पर रोमन ने ओवेंस को चोक कर दिया और बेल्ट को उतार कर मैच जीत लिया। दूसरा मैच दोनों के बीच स्मैकडाउन में हुआ। इस बार मैच स्टील केज के अंदर था। मैच में मल्टीपल फिनिशर्स, बाहर जाने की कोशिशें, जे ऊसो की इंटरफेरेंसेस देखने को मिली। मैच को दोनों में से कोई भी हारने को तैयार नहीं था और अंत में जे ऊसो ने केविन ओवेंस का हाथ हथकड़ी से केज के साथ बांध दिया, जिसकी वजह से रोमन आराम से केज से बाहर आकर मैच जीत गया। तीसरा मैच रॉयल रंबल इवेंट में हुआ, जिसमें रोमन एक बार फिर से जीत गया। रोमन और ओवेंस के बीच तीनों मैच एक से बढ़कर एक थे। केविन ओवेंस को बार बार हराने के बाद रोमन ने डैनियल ब्रायन को एलिमिनेशन चेंबर इवेंट में हराया। मैच के बाद रॉयल रंबल 2021 के विनर एज ने रोमन को स्पीयर किया। एज ने रेसलमेनिया में रोमन को उसकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया और उससे पहले रोमन का डैनियल ब्रायन के खिलाफ फास्ट लेन में एक और मैच हुआ, जिसमें रोमन ने फिर से ब्रायन को हरा दिया। रेसलमेनिया 37 में रोमन रेंज को अपनी बेल्ट एज और डैनियल ब्रायन के खिलाफ डिफेंड करनी थी। फैंस को इस बार लग रहा था कि एज एक फेरी टेल स्टोरी एंडिंग की तरह बेल्ट को जीतेगा और इस मैच में बहुत बार ऐसा लगा कि यूनिवर्सल बेल्ट को तीनों में से कोई भी अपने साथ ले जा सकता है, पर रोमन ने दोनों एज और डैनियल ब्रायन को एक साथ विन करके मैच जीत लिया। अप्रैल 30 की स्मैकडाउन में रोमन का डैनियल ब्रायन के खिलाफ चैंपियनशिप वर्सेस करियर मैच हुआ, जिसमें रोमन ने डैनियल ब्रायन को हराया और इसके बाद ब्रायन ने WWE लीव करके AEW को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद रोमन रेंज ने रेसलमेनिया बैकलैश मेन इवेंट में सिज़ारो को हराया और स्मैकडाउन में हेल इन अ सेल मैच में रे मिस्टीरियो को। मैच के बाद एज ने रिटर्न किया और दोनों के बीच मनी इन द बैंक इवेंट में मैच सेटअप हुआ। रेटेड आर सुपरस्टार और ट्राइबल चीफ के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में फैंस को एज और रोमन का एक और टॉप लेवल मैच देखने को मिला। कमाल के मूव्स और स्पॉट्स, ऊसोस और मिस्टीरियोस की इंटरफेरेंस और अल्टीमेटली एंड में सेथ रॉलिंस की इंटरफेरेंस की हेल्प से रोमन ने एज को हराया और मैच खत्म होते ही 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन सी नेशन लीडर ने बहुत समय बाद WWE में कमबैक किया और रोमन के साथ मैच का इशारा दिया। सीना और रोमन ने हफ्तों एक दूसरे को हराने का दावा किया और समर स्लैम 2021 में WWE के दो सबसे बड़े सुपरस्टार जॉन सीना और रोमन रेंज एक दूसरे के सामने आए। मैच की शुरुआत धीमी थी, पर समय के साथ मैच बेहतर होता होता शानदार हो गया। मैच को रोमन ने स्पीयर करके जीता और मैच खत्म होते ही एक और सरप्राइज मिला जब ब्रॉक लेसनर ने एक नए लुक के साथ WWE में कमबैक किया। रोमन ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए स्मैकडाउन में फिन बैलर को हराया और एक्सट्रीम रूल्स इवेंट में मेन रोस्टर पर पहली बार डीमन फिन बैलर के सामने अपनी बेल्ट फिर से कामयाबी से डिफेंड की। क्राउन ज्यूल इवेंट में ट्राइबल चीफ और बीस्ट इनकार्नेट के मैच में रोमन ने ब्रॉक को मल्टीपल सुपरमैन पंच और स्पीयर मारे और ब्रॉक ने हार नहीं मानी और ऊसोस की इंटरफेरेंस के बाद रोमन मैच जीत गया। मैच के बाद ब्रॉक ने स्मैकडाउन पे एडम पियर्स को अटैक किया, जिसकी वजह से WWE ने ब्रॉक को सस्पेंड कर दिया और जब ब्रॉक लेसनर सस्पेंशन से वापस आया तो उसने ब्लड लाइन और रोमन को फिर से चैलेंज किया। रोमन रेंज और पॉल हेमन के बीच तनाव बढ़ने की वजह से रोमन ने पॉल हेमन पे अटैक किया, जिसके बाद ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन को बचाया। इस सब की वजह से रोमन और हेमन की जोड़ी अलग हो गई और पॉल हेमन एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर का मैनेजर बन गया। WWE Day 1 इवेंट में रोमन वर्सेस ब्रॉक मैच नहीं हो पाया।
रॉ और स्मैकडाउन के एपिसोड्स में WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर ने यह साफ कर दिया कि उसका और रोमन रेंज का हिसाब किताब अभी बाकी है। कमेंट करके बताएं कि क्या ये मैच रेसलमेनिया 38 में होगा, और अगर ये मैच होगा तो कौन जीतेगा, बीस्ट इनकार्नेट या फिर ट्राइबल चीफ। WWE ने स्मैकडाउन के एपिसोड में अनाउंस किया कि रॉयल रंबल 2021 में रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए भिड़ेंगे। दोनों के बीच रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक मेन रोस्टर में 7 सिंगल्स मैच में सेथ और रोमन एक दूसरे के सामने आए हैं। दोनों के बीच हुए 7 मैचेस में 4 बार सेथ रॉलिंस को जीत मिली और 2 बार रोमन रेंज को। दोनों के बीच एक मैच नो कॉन्टेस्ट रहा। दोनों के बीच सबसे बड़ा मैच WWE चैंपियनशिप के लिए हुआ, सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज मनी इन द बैंक 2016, जिसमें सेथ रॉलिंस ने रोमन को पेडिग्री करके मैच जीत लिया था। पर इस बार सब कुछ अलग है। सेथ रॉलिंस की भाषा में बोलूं तो ये मैच होगा विजनरी वर्सेस ट्राइबल चीफ, रेवोल्यूशनरी वर्सेस हेड ऑफ द टेबल, ब्रदर वर्सेस ब्रदर। दोनों सेथ और रोमन इस हफ्ते स्मैकडाउन में एक दूसरे के सामने आए। रोमन ने सेथ को बोला कि मैं अभी गॉड मोड में हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं ग्रेटेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन हूँ। सेथ ने जवाब में कहा कि जो भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ तुमने मैच जीते हैं, क्या तुम शीशे में देख के कह सकते हो कि ये सब मैच तुमने अपने दम पे जीते हैं? मैं तुम्हें शील्ड के दिनों से यहाँ तक लेके आया हूँ, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते और तुम्हें ब्लड लाइन की ज़रूरत पड़ती है मैच जीतने के लिए। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं ही तुम्हें ख़त्म करूँगा। रोमन ने जवाब में कहा, तुम मेरा समय खराब कर रहे हो, तुम जोकर हो, तुम कभी मेरी लेवल पे नहीं आओगे। मैं तुम्हारी जगह तुम्हारी वाइफ बैकी से लड़ना पसंद करूँगा। आप सबको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं कि कौन जीतेगा ये मैच, रोमन रेंज या फिर सेथ रॉलिंस? और क्या रोमन अपनी रिकॉर्ड 504 दिन की टाइटल रेन को और बढ़ा पाएगा? कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करो। जाते जाते एक बार फिर से धन्यवाद 10,000 सब्सक्राइबर्स के परिवार को बनाने के लिए। लेके आता रहूंगा और ऐसा कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।